अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम जो कुल्लियात अदविया में पढ़ने वाले हैं, फ़र्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम माख़िज़ अदविया। माख़िज़ अदविया का मतलब है सोर्सेज ऑफ ड्रग। तो सोर्सेज ऑफ ड्रग जो होते हैं वो हमारे मवालिद सलासा होते हैं, और मवालिद सलासा से मतलब यहाँ पर है ट्राई मैटर्स, यानी कि जो हमारा कोई भी मैटर है वो मतलब तीन ही ओरिजिन से आएगा, है ना। या तो वो प्लांट ओरिजिन से आए, या एनिमल ओरिजिन, या फिर मिनरल ओरिजिन। इसीलिए हमारे तीन ही ओरिजिन होते हैं मेनली। तो इसीलिए मतलब हम उसको कह देते हैं ट्राई मैटर्स, मवालिद सलासा। सोर्सेस ऑफ ड्रग एंड माख़िज़ अदविया जो है वो इसका माख़िज़ यानी कि सोर्स और अदविया यानी कि ड्रग, ठीक है। तो अब देखिए, कायनात में पाई जाने वाली तमाम मखलूक़ात, जितनी भी मखलूक हमारे कायनात में पाई जाती हैं, हैवानात, हशाइश यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं, अशजार यानी कि पेड़, ट्रीज़ को कहते हैं अशजार, और मादनियात यानी मिनरल्स को तीन बड़ी जमातों में तकसीम किया गया है। इन्हीं को मवालिद सलासा कहते हैं, ठीक है। अब ये तीन बड़ी जमातें जिनको सारे मैटर्स को, दुनिया में जितने भी हमारी पाई जाने वाली तमाम मखलूक़ात, हैवानात, हशाइश, अशजार, मादनियात को तीन बड़ी जमातों में तकसीम किया गया है, उनको मवालिद सलासा कहते हैं। वो तीन जमातें हैं नबाती, हैवानी और मादनी। नबाती यानी कि बॉटनिकल, हैवानी यानी कि एनिमल और एनिमल ओरिजिन, एंड द मादनी जो होगा हमारा माख़िज़ मिनरल ओरिजिन का। अब सबसे पहले हमारा जो होगा, पढ़ेंगे हम नबातात। तो दुनिया की हर वो शय जो ज़मीन में किसी तुख्म की बाद आवरी या काश्त के ज़रिए जड़ी बूटी या पेड़ पौधे की शक्ल में पैदा होती है, उसे ज़रूरत के मुताबिक बतौर दवा काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है, ठीक है। तो दुनिया के अंदर जितनी भी हर वो शय जो ज़मीन में पहले उसका सीड को बोया जाता है, उसके बाद उससे कोई सीड को बोने के बाद यानी कि तुख्म की बाद आवरी, और उसकी जब उसका जो कल्टीवेशन होता है ना, तो उसके बाद जो भी चीज़ पैदा होती है, या तो वो बूटी हो, हर्ब हो, या वो कोई ट्री हो, पेड़ हो, पौधे की शक्ल में पैदा होती है, ठीक है। उसे ज़रूरत के मुताबिक जो है वो दवा के तौर पर इस्तेमाल बनाया जाएगा, दवा के काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। तो नबातात से जो दवाएं हासिल की जाती हैं उनकी दो शक्लें होती हैं, ठीक है। तो नबातात से जितनी भी मतलब दवाएं हासिल की जाती हैं उनकी दो शक्लें होती हैं, ये आपको याद रखना है। पहली शक्ल यानी कि मुरत्तब दवा, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग से क्या मुराद है, यानी कि जिसका कोई अपना एक मतलब शेप होगा, कुछ ना कुछ साइज होगा, ठीक है। गैर मुरत्तब दवाएं यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, जिसका कोई शेप एंड साइज मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले होगा मुरत्तब दवाएं। नबाती दवाओं में पेड़ों और पौधों के मुख्तलिफ अज्जा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो नबाती यानी कि प्लांट ओरिजिनेटेड जो ड्रग होती हैं उसमें क्या इस्तेमाल होगा, जाहिर सी बात है, जब नबाती हैं, नबात का मतलब ही प्लांट होता है। तो अब वहाँ वो जो दवाएं हैं उसमें क्या इस्तेमाल होगा, पेड़ों और पौधों के मुख्तलिफ अज्जा, यानी कि मुख्तलिफ जो उनके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जिनकी एक मखसूस शक्ल होती है, उनकी एक अपनी मखसूस शक्ल व शबाहत होती है, और उन्हीं शक्लों की बुनियाद पर इनकी शनाख्त की जाती है, ठीक है। और इसी शक्ल की बुनियाद पर जो है उनका क्या किया जाता है, शनाख्त की जाती है, उनकी पहचान की जाती है, ठीक है। उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, शनाख्त की जाती है। इन्हीं अदविया को अदवियाए मुरत्तब कहा जाता है, ठीक है। मुरत्तब दवाएं उनको कहा जाएगा जिनका जो है स्ट्रक्चर, जिनका शेप देखकर ही उनकी पहचान की जाए, ठीक है। जैसे कि बेख, जड़,
तो जड़ को जो है, जड़ को देख, जब जड़ कैसी होती है ये हमें पता है, जब हम जड़ को देखेंगे तो हम फ़ौरन पहचान लेते हैं उसको कि ये एक जड़ है। ठीक है, तना, बर्ग, तना यानी कि स्टेम, बर्ग यानी कि लीफ पत्ती, कुल यानी कि फ्लावर फूल, तुख्म सीड्स, लकड़ी वुड, छाल बार्क, तरमीम शुदा जड़। ठीक है, तरमीम शुदा जड़ यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम, और ज़ेर ज़मीन तना, ज़ेर ज़मीन तना जो होगा वो हमारा ज़ेर ज़मीन तना ही जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम है, और तरमीम शुदा जड़ वो जड़ है जो कि हमारी ऊपर होती है, यानी कि ज़मीन से, ज़मीन के अंदर नहीं होगी, ज़मीन के ऊपर होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मुरत्तब दवाएं। इनके आप सिर्फ नाम याद रख लें, इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि जो नेबाती दवाएं हैं वो दो तरह की होती हैं, मुरत्तब होती हैं, गैर मुरत्तब होती हैं। और उसमें सबसे पहली जो मुरत्तब है, मुरत्तब दवाओं से क्या मुराद है, यही कि उनकी शक्ल शिबाहत से ही उनकी पहचान की जाती है, और उसमें मैं आपको एग्जाम्पल याद करनी है। फिर देखें हमारे यहाँ पर है डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, यहाँ हम देख लेते हैं कि हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़ में क्या फ़र्क है, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर फीचर दे रखा है डेफिनेशन, हर्ब की डेफिनेशन और श्रब की और ट्री की। तो हर्ब की डेफिनेशन क्या है, दीज आर सीड प्रोड्यूसिंग एनुअल नॉन वुडी प्लांट। तो हर्ब की डेफिनेशन ये है कि ये जो है वो सीड से पैदा होने वाले प्लांट्स होते हैं जो कि नॉन वुडी होते हैं। ठीक है, एनुअली ये वो निकलते हैं। श्रब्स में क्या है, दीज आर वुडी प्लांट्स दैट कंटेन सेवरल मेन स्टेम अराइजिंग नियर द ग्राउंड। ठीक है, तो ये क्या है, ये वुडी प्लांट्स में आते हैं, दैट कंटेन सेवरल मेन स्टेम्स होती हैं इसमें, जो कि वो नियर द ग्राउंड ही जो रहती हैं, उनकी जो स्टेम है। ट्रीज की बात करें तो दीज आर ऑल्सो द वुडी प्लांट्स होंगे, ये पेरेनियल होते हैं विद अ सिंगल ट्रंक, इनकी एक सिंगल ट्रंक होती है, ग्रोइंग टू अ कंसीडरेबल हाइट, और इनकी एक सिंगल जो ट्रंक है वो एक मतलब एक हाइट तक मतलब पहुंचती है, एक सिंगल ट्रंक, और एक सिंगल ट्रंक है जो एक पर्टिकुलर उसकी हाइट होती है, देन जाकर उसकी ब्रांचेस होती हैं। लेकिन श्रब में क्या होता है कि उसकी ब्रांचेस नियर द ग्राउंड ही होती हैं। ठीक है, और जो हर्ब्स है वो नॉन वुडी प्लांट है। ब्रांचिंग में अगर उनका डिफरेंस देखें तो हर्ब्स जो होते हैं स्टेम डू नॉट हैव ब्रांच, हर्ब की स्टेम्स में कोई ब्रांच नहीं होती, और श्रब्स की जो ब्रांचेस होती हैं हैव द ब्रांच एट देयर बेस, इनकी जो ब्रांच होंगी वो बेस पर होंगी, और ट्रीज की जो ब्रांचेस होंगी हैव ब्रांचेस इन अ सिंगल स्टेम, एक सिंगल स्टेम होती है उसमें ही इनकी ब्रांचेस होती हैं। साइज की बात करें तो सबसे छोटे शॉर्ट जो होंगे फ्यू सेंटीमीटर्स में होंगे हर्ब्स, फिर उसके बाद थोड़े टॉल होंगे श्रब्स 5 मीटर अराउंड, और टॉलेस्ट सबसे ज़्यादा लंबे जो होते हैं वो 15 to 30 मीटर के होते हैं ट्रीज। एज की बात करें तो इसकी जो एज होती है हर्ब्स की वो 1 ईयर एज रहती है, यानी कि 1 ईयर के बाद जो है वो नहीं रहेगी। ठीक है, 2.5 ईयर हम श्रब्स की एज होती है, और 10 to 30 यानी कि ये अंदाजन एक अराउंड लगाया गया, एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मतलब एक अंदाजन देखिए इन सब में बहुत फ़र्क है। 1 ईयर हो गई हर्ब की, 2.5 ईयर श्रब, एंड 10 to 30 ईयर्स होती है ट्रीज़ की। अब हमारा जो टॉपिक मतलब यानी कि नेबातात में जो दूसरी टाइप की जो दवा थी वो क्या थी, मुरत्तब दवाएं। ठीक है, तो सॉरी पहली टाइप जो थी वो मुरत्तब दवाएं ही थी, और मुरत्तब दवाओं को ही जो है उनकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए, स्टार्टिंग से ही कुछ कुछ आपको पता रहेगा तो आपको आगे बढ़ने में भी आसानी होगी। जैसे कि कौन सी ऐसी दवा है जो कि जिसकी जड़ इस्तेमाल की जाती है। तो अब जैसे यहाँ पर है मुरत्तब दवाओं की मिसालें, तो जड़ किसकी इस्तेमाल होती है, असलसूस यानी मुलेठी की जड़ इस्तेमाल होती है, जदवार की जड़ इस्तेमाल होती है, और असरॉल फॉर द ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर में जो है असरॉल इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये हो गई असरॉल, तो यहाँ पर असलसूस, जदवार, असरॉल। बर्ग की बात करें तो बरगे गांव जवा, बरसियाओशा,
नीम, पत्ते जिसके इस्तेमाल होते हैं बरगे गाँव ज़बा, परसियाउशा, नीम, सना मक्की, तेज़पात के पत्ते। ठीक है, उसके बाद गुल यानी कि फूलों में कौन दवा के तौर पर इस्तेमाल होता है, जैसे गुल बनफशा, नीलोफर का जो फूल होता है, और गुल सुर्ख यानी कि रोज़। फल की बात करें कौन इस्तेमाल होगा फल के तौर पर, तो अनार, संतरा, अंगूर, अमरूद, आंवला। तुख्म की बात करें तो यानी कि सीड किसका इस्तेमाल होता है फल उसकी दवा के तौर पर, तो काहू, तुख्म खशखाश, किशनीस, धनिया होता है हरा धनिया जो उसके बीज होते हैं सूखा वाला, तो किशनीस, खुश्क वाला। ठीक है, अजवाइन, खरसानी। छाल की बात करें तो छाले अर्जुन, दालचीनी भी छाल होती है, और छाले अशोक। तना व लकड़ी, किसकी लकड़ी और तना इस्तेमाल होता है, तो उसमें ओदे बलसा, ओद हिंदी और संदन। तरमीम शुदा तना था ना, पहले था, तो तरमीम शुदा तना जैसे जंजबील, अदरक होती है, हल्दी, ये तरमीम शुदा तना ही जो है वो है अंडरग्राउंड स्टेम। जैसे आपने जिंजर देखी होगी वो स्टेम होती है लेकिन वो अंडरग्राउंड होती है। तो जंजबील, हल्दी, चुकंदर, ये जो है हमारी अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम है ये, और ये आपको एग्जाम्पल जो है वो याद कर लेनी है, और याद करने के लिए आप वीडियो को रिपीट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम गैर मुरत्तब दवाएं। ठीक है, गैर मुरत्तब दवाएं जिसकी कोई शक्ल व कोई है ये, ठीक है, जिसकी कोई शक्ल व शबाहत ना हो, यानी कि उसकी कोई अपनी शक्ल व शबाहत ना हो, कोई उसका अपना शेप एंड स्ट्रक्चर ना हो। ठीक है, वो मतलब अनऑर्गेनाइज्ड हो, इनको हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को कहा जाता है गैर मुरत्तब दवाएं। इनमें पेड़ पौधों से अखज़ शुदा चीज़ें होती हैं, यानी कि वो चीज़ें इसमें आएंगी गैर मुरत्तब दवाओं में, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के अंदर, जो कि पेड़ों से ही हासिल की जाती हैं, यानी कि पेड़ों से अखज़ शुदा चीज़ें, जैसे लबन यानी कि जो मिल्की सिक्रीशंस होते हैं, लैटेक्स कह सकते हैं हम उसको। ठीक है, तेवियात यानी कि कोई भी सिक्रीशन अगर वो प्लांट से हो रहा है तो वो गैर मुरत्तब दवा में आ जाएगा। समग, गम, राल, रेजिन, तो ये सारी जो है एग्जाम्पल है, लबन, तेवियात, समग, और समग की जमा ही मैंने बोली है, समगियात और राल है। ठीक है, तो दीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, और इनको जो क्लासिफाई किया गया है वो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, गैर मुरत्तब दवाओं की मिसालें। अब गैर मुरत्तब दवाओं की मिसालें भी आपको पता होनी चाहिए, तो इसमें क्या है, समगियात, वराल, समग अरबी, समग कतीरा, दम्बुल अखवैन, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी समगियात और रालें जो हैं वो उनके एग्जाम्पल क्या है। और लबन की जमा है मिल्क को कहते हैं लबन, और लबन की जमा है अल्बान। ठीक है, तेवियात जो होते हैं वो सिक्रीशन होते हैं, तो यानी कि वही मिल्की सिक्रीशंस, उसमें कौन कौन आ जाएगा, सक्मोनिया, अफ्यून और फिरफियोन। ठीक है, तो इनसे जो है वाइटिश मिल्की सिक्रीशन निकलता है, ये वो दवाएं हैं। तो हमारा जो है वो निबातात हमने ख़त्म कर लिया। अब उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है हैवानात, एनिमल ऑरिजिन की जो हमारी ड्रग्स होंगी। हम माखिज़ अदविया चैप्टर पढ़ रहे हैं। माखिज़ अदविया में 3 हमारे मवालिद सलासा होते हैं। मवालिद सलासा में सबसे पहले हमने निबातात ख़त्म कर दिया, अब उसके बाद है हैवानात। तो मुख्तलिफ आज़ा मसलन अज़लात, मसल्स, ठीक है, दरिंद, एनिमल, चरिंद, परिंद, यानी कि वही चरिंद तो हो गए हमारे एनिमल वगैरह, और परिंद यानी कि बर्ड्स, और हशरातुल अर्ज़ यानी कि जो मिट्टी में रहने वाले कीड़े होते हैं, हशरातुल अर्ज़, और कीड़े मकोड़े, और इसके अलावा जो कीड़े मकोड़े होते हैं इस गिरोह में आते हैं। तो यानी कि इसमें कहा कि इन्होंने हैवानात जो होते हैं उसमें सारे एनिमल्स ही आ जाते हैं, चाहे वो कैसे भी हो, वो चाहे मछली हो, या फिर वो पानी में रहने वाला जानवर हो मछली, या फिर वो कुछ और हो, यानी कि कोई भी बर्ड भी हो सकती है। ठीक है, और
किसी भी जानवर का कोई भी चीज़ भी इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है। या फिर वो कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, एज ए ड्रग वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर इस गिरोह में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, शामिल होती हैं। निबातात की तरह इनके मुख्तलिफ हिस्से बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि प्लांट जो है उसमें कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें पूरा हर्ब इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि हर्ब तो ज़्यादा बड़ा नहीं होता। लेकिन अगर ट्री है या कोई और श्रब है तो उसका कुछ पार्ट ही इस्तेमाल होगा, या तो वो उसकी स्टेम इस्तेमाल हो, या जड़ इस्तेमाल हो, या फिर लीव इस्तेमाल हो। और इसी तरह से हैवानात में भी ऐसा नहीं है कि वो दवा के तौर पर पूरा ही एनिमल इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें भी उसका कुछ ना कुछ जुज़ यानी कि पार्ट उसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए ड्रग। तो अब अदविया हैवानिया का जो क्लासिफिकेशन है वो एक मतलब इस तरह से किया गया है, तो ये आपको याद होना चाहिए इस तरह का क्लासिफिकेशन, अदविया हैवानिया। तो इसमें मुसल्लम हैवान यानी कि पूरा जो एक तरह से मुसल्लम हैवान का मतलब ये है कि पूरा एनिमल कौन सा इस्तेमाल होगा, जैसे कि खरातीन, ठीक है, अर्थवॉर्म को कहते हैं। और सरतान जो है वो स्कॉर्पियन होता है, तो स्कॉर्पियन पूरी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। खरातीन भी जो है वो अर्थवॉर्म है, ठीक है। मछली में कौन कौन आ जाती हैं? रेग माही, सरेशम माही आ जाएंगी। मक्खी में कौन आ जाएगा? ये मक्खी ज़रारी कहा जाता है, तो उसमें कौन है? बेरबहूटी, शकरतेगाल और ज़रारी, ये इसमें एग्जाम्पल हो जाएंगी। मक्खी की एग्जाम्पल, मछली की एग्जाम्पल और मुसल्लम हैवान की एग्जाम्पल। अब आज़ाए हैवान यानी कि एनिमल का एक ऑर्गन इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कर्नुल ईल, क़िरनुल ईल, ठीक है। तो क़िरनुल ईल, बेज़े मुर्ग, संगदाना मुर्ग का जो संगदाना होता है, बेज़ाई मुर्ग हो गया, और लहम यानी कि उसका गोश्त, मुर्गे का मतलब किसी भी जानवर का लहम भी इस्तेमाल किया जाता है प्रोटीन के लिए। हैवान की हासिल रतूबात यानी कि अगर हम किसी एनिमल से कुछ फ्लूइड वगैरह हासिल कर रहे हैं, उनसे कुछ रतूबत हासिल कर रहे हैं, वो भी दवा के तौर पर अगर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मुश्क, अंबर, अस्ल, जुनबे दस्तर, मरवारीद, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हैवान का घर, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनका घर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आबरेशम जो कीड़ा होता है उसका घर का जो मतलब उसका जो आउटर पार्ट होता है वो इस्तेमाल किया जाता है आबरेशम के लिए दवा के तौर पर। सदफ जो होता है, और सदफ शेल, ठीक है, शेल जो इस्तेमाल किया जाता है उसको सदफ कहते हैं। मरवारीद, उसका जो पर्ल होता है, पर्ल जो शेल के अंदर निकलेगा, मरवारीद। बुज़्द अहमर इस्तेमाल किया जाता है, मरजान उसे कहते हैं, बुज़्द अहमर को बुज़्द अहमर है ये, ठीक है। और लुक कहते हैं लाख को, जिसकी चूड़ियाँ वगैरह बनती हैं, ठीक है। तो देखें हमने ये जो है आपको बताया कि अदविया हैवानिया जो है उसमें हम छः तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। मुसल्लम हैवान यानी कि पूरा हैवान इस्तेमाल कराया जा रहा है दवा के तौर पर, या फिर जो है मछली इस्तेमाल की जा रही है, उसकी एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए। मक्खी, आज़ा हैवान यानी कि ऑर्गन्स ऑफ ड्रग, हैवान की हासिल शुदा उनसे कोई रतूबत हासिल की जाए तो उसको अगर इस्तेमाल करें, या फिर हैवान का घर इस्तेमाल करें, तो उनकी एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इल्मुल हैवान क्या होता है। तो इल्मुल हैवान जो है वो क्या है? जूलॉजी, ठीक है। इल्मुल हैवान यानी कि हैवानात का जो इल्म है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जूलॉजी कहते हैं। जैसे हैवानात के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने के इल्म को इल्मुल हैवानात यानी कि जूलॉजी कहा जाता है। यानी कि एनिमल्स के बारे में अगर कोई भी हम स्टडी करते हैं तो उसको जूलॉजी कहा जाता है। अब आ जाते हैं थर्ड जो है हमारा है मादनियात, ठीक है। अब मादनियात जो हमारा उसमें से माखिज़ अदविया में थर्ड टॉपिक है मादनियात, मिनरल ऑरिजिन जो हमारी ड्रग्स होती हैं उसमें ज़ेर ज़मीन या बालाए ज़मीन, ठीक है, या तो वो ज़मीन के नीचे पाए जाने वाले हो या फिर वो ज़मीन के ऊपर पाया जाने वाला हो। मादनियात मिनरल्स पाए जाने वाले गैर जानदार यानी कि ये जानदार नहीं होते, ना ही ये प्लांट होते हैं, ना ही ये एनिमल्स होते हैं। गैर जानदार अज्जा अर्जिया को जमादात या मादनियात के गिरोह में रखा जाता है,
ठीक है, यानी या तो वो ज़ेरे ज़मीन हो या बालाए ज़मीन हो, उसमें पाए जाने वाले जितने भी गैर जानदार अज्जा होते हैं, अज्जा यानी कि अर्थ के कुछ अज्जा जो कि जिन जमादात की कैटेगरी में उनको रखा जाता है। जमादात यानी कि मिनरल्स, और मादनियात को भी मिनरल्स ही कहते हैं, उनके गिरोह में इसको रखा जाता है। इन मादनियात को तिब्बे यूनानी में कसरत से इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इन मादनियात को क्या है, तिब्बे यूनानी में बहुत कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। जमादात को उनकी मखसूस साख्त के मुताबिक 4 दर्जे ज़िल गिरोह में तकसीम किया गया है। ठीक है, अब जमादात यानी मिनरल ऑरिजिन जो हमारी ड्रग होती हैं उनको 4 क्लासिफिकेशन उनकी की गई है, 4 उसमें। ठीक है, अब सबसे पहले मादनी में ज़वीउल अजसाद, धात जो होते हैं, मेटल्स। ठीक है, मेटल्स धात, ज़वीउल अजसाद, ज़वीउल अरवा। ठीक है, लाइट वाले जो मेटल होते हैं जो हवा में उड़ जाते हैं, और एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट ज़वीउल अजसाद, ज़वीउल अरवा, हजरियात यानी कि पत्थर, अर्जियात यानी कि गुल सॉरी गुल नहीं, गुल तो होता था फिलहाल, लेकिन ये गिल है। गिल का मतलब होता है मिट्टी। तो अगर मिट्टी भी दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, पत्थर भी दवा के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, और ज़वीउल अरवा और ज़वीउल अजसाद। तो ये आपको 4 नाम बिल्कुल टिप पर होने चाहिए। अगर कोई आपसे पूछता है कि मादनी ऑरिजिनेटेड ड्रग को जो है आप क्लासीफाई करें, तो आप वो इस तरह से करेंगे, ज़वीउल अजसाद, ज़वीउल अरवा, हजरियात, अर्जियात। ठीक है, अब ज़वीउल अजसाद जो हैं वो धात हैं, यानी कि मेटल्स हैं। ये ऐसे जमादात ऐसे मिनरल जो धातें होती हैं, यानी कि जो कि मेटल्स होते हैं, ये अपनी शक्ल, माहियत, वज़न रखते हैं। यानी कि ये उस तरह के मेटल्स हैं जिनका एक वज़न है। ठीक है ना, जिनका एक वज़न है, जिनका एक वेट है, भारी होते हैं ये। अब जैसे इसमें कौन आ जाएगा, सोना, चांदी, तांबा, फिलजात आ जाएंगे, और जस्त यानी कि जिंक आ जाएगी, सीसा यानी कि सीसा, आई थिंक आई डोंट नो किसको कहते हैं, सीसा आई थिंक सिलिकॉन को कहते हैं, लोहा, आयरन आ जाएगा। ठीक है, तांबा जो होता है वो कॉपर होता है। तो ये जो हमारे आ जाएंगे उसमें जो कि दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं तिब्बे यूनानी में, वो ज़वीउल अजसाद कहलाते हैं, जिनकी अपनी शक्ल, माहियत, वज़न रखते हैं। ज़वीउल अरवा जो है ये उपधात होते हैं, यानी कि उड़ जाने वाले धात होते हैं। यानी कि अगर इनको ओपन स्पेस में रखा जाए तो ये एयर से रिएक्ट कर जाते हैं और ये उड़ जाते हैं, हल्के होते हैं, मतलब ये लाइट वेट होते हैं। ठीक है, तो ये उपधात कहलाते हैं, तबई तौर पर हासिल हो जाते हैं, और इसमें धात की तरह खुसूसियत नहीं होती। यानी कि इनके अंदर मेटल्स जो होते हैं ना, ये मेटल्स यानी कि जो भारी भरकम जो मेटल्स होते हैं, जिनका अपना वज़न होता है, जिनकी अपनी माहियत होती है, एक तरह से भारी होते हैं वो, तो इस तरह की ये मेटल नहीं है। ठीक है, जैसे गंधक, सल्फर, पारा, मरकरी, हड़ताल, समुल्फार, आर्सेनिक और शंगरफ, ये सब जो है वो क्या है, ज़वीउल अरवा। हजरियात पत्थर होते हैं, ऐसे जमादात जिनमें क्या होता है, ऐसे जमादात जिनमें पत्थर शामिल हो हैं, तिब्बे यूनानी में दवा के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि हीरा, याकूत, हीरा पन्ना, ज़मरद, लाल और संगे मूसा वगैरह। अजरे यहूद भी होता है ना। अर्जियात हो जाएगा मिट्टी, गिल यानी कि मिट्टियाँ कौन कौन सी इस्तेमाल की जाती हैं मादनी ऑरिजिन की, जो कि हमारी दवाओं के तौर पर इस्तेमाल की जाएंगी। इसमें मिट्टियाँ शामिल हो जाएंगी, जैसे कि गिले मुल्तानी, गिले अरमनी, गिले सुर्ख, गिले मखतूम, गिले कैमूलिया वगैरह। ठीक है, तो सिर्फ आप इनके जो है एग्जाम्पल याद होनी चाहिए आपको, 2-2, 4-4 एग्जाम्पल आप कम से कम याद हो, तो आप एग्ज़ाम में भी उसको अच्छे से लिख सकें। और ये हमारा जो चैप्टर है वो इसी वीडियो में वो एंड हो गया है। तो आप जो है आप लोग उसको जो है अच्छे से देखा कीजिए, और साथ में नोट्स भी आप लोग बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।